सबको बुरा हाल है, चैन नहीं पड़ रहा है किसी को, भागा भागा कर रहे हैं सब। फिर आपकी जानकारी से मेरा बेटा मेरा परिवार से मिल गया, ये वो भी नहीं देखता, ये कह रहा मैं नहीं आ पाता। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैं दिल्ली चला गया, फिर मैंने वीडियो देखी, मेरे पापा रो रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वीडियो दिखाई, बोला ये तुम ही हो? मैंने कहा हाँ हूँ, तो मैं ही। उन्होंने बोला आपके मम्मी पापा ढूंढना है, मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बैठा दिया ट्रेन में। अब तो नहीं करोगे? अब नहीं गए। मेरे पास फ़ोन आया था, फ़ोन पे ये कहा था अम्मी मैं आ गया। मैंने कहा बेटा कहाँ था? तो बेटा करिए कि मैं दिल्ली था। फ़ोन पे मैंने सुना, मैं भागती भी ऐसी दौड़ती भी चली गई। दिन रात एक कर दिया था ढूंढने के लिए, कभी बस स्टॉप पे और ये सब रेलवे स्टेशन जंक्शन सब जगह। द लीडर हिंदी की पूरे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। द लीडर हिंदी ने एक बार फिर साबित किया कि हमारा चैनल देखे जाने के एतबार से ज़बरदस्त साबित हो रहा है। ये सब आपकी दुआओं और कोशिशों का नतीजा है। हमारे चैनल की बदौलत 5 दिन से लापता इकलौता बेटा अपने घर वालों के बीच 12 घंटे में ही लौट आया, तब जबकि वो यूपी की जिला बरेली से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका था। पहले आपको दिखाते हैं कि बेटे के गम में हमारे ऑफिस पहुंचने के बाद पिता किस तरह बिलख रहे थे। कह रहे थे कि आजा बेटा, तेरे बिना तेरी माँ बहुत परेशान है। माँ की उनकी हालत ऐसी कसता है, 5 दिन से उसकी माँ ने खाना नहीं खाया है। और छोटे बच्चे बहन भैया खाना नहीं खा रहे हैं। और छोटी बहनों की क्या हालत है? उनकी हालत ऐसी है, याद कर रही हैं बहुत। अच्छा, क्या कह रही हैं? भाई आ जाओ। अब बताऊँ आप, सबको बुरा हाल है, चैन नहीं पड़ रहा है किसी को, भागा भागा कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं लग रहा कभी जंक्शन पे कभी कहीं कहीं मतलब है। तेरी कोशिश कर रहे हैं मिल जाओ हमारा भाई। आंसू से भीगे उनके चेहरे पर देखिए अब किस तरह से मुस्कुराहट लौट आई है। दरअसल बाकरगंज के रहने वाले अजीम का बेटा फैज़ आला हज़रत के उर्स में पहले दिन अकेले जाने की जिद कर रहा था। मां ने डांटा तो घर से निकल आया और इस्लामिया मैदान पहुंच गया। उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वालों ने रिश्तेदारों के साथ सब जगह तलाश कर लिया, पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। तब उसके पिता अजीम दरगाह आला हज़रत पर शहजादा खालिद मिल्लत अनस रज़ा खान के पास पहुँचे, उनसे मदद मांगी और दुआओं की दरख्वास्त की। अनस मियां ने हमें फ़ोन किया, उसके बाद उसके पिता को हमारे ऑफिस भेज दिया। अब आपको फैज़ की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि उसने हमारे चैनल पर अपने पिता को रोते हुए कैसे देख लिया था। नमस्कार, मैं इंस्मादुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार द लीडर हिंदी को प्यार मिल रहा है, चाहे वो देश में हो, प्रदेश में हो, चाहे किसी भी कोने में। कल एक जो यहाँ पर परिजन मौजूद हैं वो पहुँचे थे, उनके जो बच्चा था वो उसके जो दिन से गुमशुदा था, उसकी तलाश वो लगातार तमाम जगहों पर कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनको सूचना नहीं मिल पा रही थी। वो परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने जो है द लीडर हिंदी से संपर्क साधा और हमने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसके बाद जब ये बच्चे ने उस खबर को देखा, उसके बाद उन्होंने खुद जो है संपर्क किया है। खबर चलने के बाद अगर बात की जाए तो लगभग 12 घंटे के अंदर ही ये जो बच्चा है वो अपने परिवार के पास आ चुका है। कैसे ये वहाँ तक पहुँचा और फिर इसके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़, कब आप यहाँ से गए थे, क्या हुआ था? हम गए थे, आज 6 दिन है गए हुए। आज 6 दिन है जी। तो उर्स में पिताजी के साथ ही गए थे और भी लोग गए थे? पिताजी के साथ नहीं गए थे, अकेले ही गए थे। अच्छा, अकेले ही गए थे? जी। अच्छा, तो घर से कह के क्या निकले थे? घर से कह के ये निकले थे, इधर घूमने जा रहे हैं। अच्छा, घूमने जा रहे हैं। अच्छा, फिर कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे? उर्स में पहुँचे थे। अच्छा, उर्स में, इस्लामिया ग्राउंड पहुँचे? जी। अच्छा, इस्लामिया ग्राउंड के बाद फिर क्या हुआ, क्या मन में आया? इस्लामिया ग्राउंड के बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर टहला, अच्छा, देखा इधर वहाँ उधर पर सब बैठा, लोग? सब कुछ देखा। हाँ। फिर मैं जाके सिटी पे चला गया। अच्छा, बरेली सिटी पे? जी। अच्छा, फिर उधर जाके मैं उधर रुका एक दो दिन। फिर उसके बाद जाके स्टेशन पे ही रुके? जी। और भूख लगती थी, खाना वाना क्या खाते थे? भूख लगती थी तो खाना खा लेते थे, पैसे थे अच्छा, कुछ। पैसे थे। हम्म। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद एक दिन आया, आज दूसरा दिन हो गया हमें गए हुए। अच्छा। जी। दूसरा दिन हो गया तो हम उधर गए थे दिल्ली। हाँ। दिल्ली में पता कैसे चला कि दिल्ली पहुँचे? क्या ट्रेन से पहुँचे, कैसे? ट्रेन से गए थे। अच्छा, किसी ने कहा कि ट्रेन आपने? मैंने पूछा था ये ट्रेन कहाँ जा रही है, उन्होंने बोला दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जा रही है। जी। तुम्हें डर नहीं लगा कि हम अकेले हैं, ऐसे चले जाएंगे दिल्ली? क्या क्या मन में सोच के गए थे? ऐसे ही चले गए थे। अच्छा, ऐसे ही चले गए थे।
तो फिर क्या हुआ, दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए? उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। फिर मैंने वीडियो देखी, चैनल पे वीडियो देखी। वन पे जाके मैं एक रात रुका, मतलब सुबह रुका, सुबह से चल दिया। फिर एक अंकल ने खाना वाना खिलाया, फिर उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठा दिया, मैं आ गया। आप उस समय कहाँ पर थे? स्टेशन पर ही थे? जी। तो वीडियो कहाँ देखी आपने? वीडियो उधर ही देखी थी मैंने। अच्छा, कोई और देख रहा था? नहीं, मतलब मुझे देखा, हाँ ट्रेन में बैठे हुए थे, हाँ दिल्ली तो पहुंच गए थे। उन्होंने जब मुझे देखा ना, हाँ तो उन्होंने वीडियो दिखाई, बोला ये तुम ही हो? मैंने कहा हाँ हूँ तो मैं ही। हाँ। बोला आप कहाँ गए थे? मैंने कहा घर से आया हूँ। उन्होंने बोला आपके मम्मी पापा ढूंढना है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बैठा दिया ट्रेन में, फिर मुझे ट्रेन से भेज दिया अच्छा, घर। आपको ये थोड़ा सा लगा होगा कि मेरे पिताजी इतना रो रहे हैं मेरे लिए? मैंने वीडियो में देखा था, तो मुझे वीडियो में क्या देखा आपने? मेरे पापा रो रहे थे। अच्छा, फिर क्या क्या महसूस हुआ? सबसे पहले एकदम से ख्याल क्या आया दिमाग में? ये खलाया मम्मी और पापा ढूंढते होंगे हर जगह। फिर मैं इसलिए घर को लौटी आया। फिर मैं कटघर में आके मैंने मम्मी को कॉल की। अच्छा, कटघर अपने आप ही वापस आ गए? जैसे जी हाँ। वहाँ से अपने आप ही वापस आ गए? अच्छा, कटघर तक आ गए, मम्मी बरेली आ गए? मम्मी को कॉल की तो मम्मी आ गई भागती हुई। अच्छा, कॉल किससे की? गाड़ी से। हाँ, कॉल किससे? एक हजरत जा रहे थे, उनसे मोबाइल लिया, कॉल लगवाई, उन्हें बात कराई। पैसे कब खत्म हो गए तुम्हारे? पैसे तो खत्म हो गए थे, मेरे खत्म हो गए थे पैसे, परसों ही खत्म हो गए थे। परसों ही खत्म हो जी। गए? अच्छा, मन में कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कहा हो कि चलो हमारे संग, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? अपने आप ही बस मन जो कहता गया करते गए? फिर हम वापस आ गए, मम्मी पापा की याद आई, वापस आ गए। वापस आ गए? जी। अब तो नहीं जाओगे? नहीं। हुआ क्या था, मन में ऐसा आया क्यों? हुआ ऐसे ही चले गए थे। अच्छा, ऐसे चले गए थे? डांटा भी था क्या? डांटते हैं? डांटते हैं। अब तो नहीं करोगे? अब नहीं गए। पक्का? पक्का। मेरा नाम नजीम जी। लीडर, आपकी टीम ने पूरा सहयोग दिया, आपने मदद करी, आपके चैनल से मूवी बनाई है, जिससे मेरा बच्चा भटक रहा था, मैं भी भटक रहा था, उसकी मम्मी भी भटक रही थी, देख रही थी। तो कल वहाँ पे गया आपके वहाँ पे चैनल पे, वहाँ पे जाकर मैंने बताने के बाद में मेरी मूवी बनाई। मैं बताते मैं इसे पड़ा, आंसू निकल आए थे मेरे। फिर आपकी चैनल के वजह से और अनसमिया की दुआ होगा, अल्लाह का करम तो इनकी दुआ थी, इनकी दुआ के जरिए मेरा बेटा मेरे परिवार से मिल गया। ये मिल गया। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कितने करता बजे हूँ। सूचना मिली? जब ये सूचना हमें मिली सुबह 11 बजे। 11 बजे 11 कल बजे। खबर चली थी। और कल आपको सुने 3 बजे टाइम था, आपको सूचना दी थी। उसके बाद जो पूछ रहे थे, देख रहे थे, जहाँ चैनल आपको फ़ोन बहुत है हमारे पास, आपका बेटा मिल गया, आपका बेटा नहीं गया, अभी नहीं मिला। जैसे आपको बेटा मिलेगा आपको पूरा सूचना देंगे। कहाँ गए थे ये दिल्ली चले गए थे, ये बगैर बताइए। अच्छा, बता के जाते मतलब पर नहीं जाने देते, लेकिन चले गए। हम लोग बहुत परेशान थे, ये सुबह आए तो हमें जान पड़ी, पूरा मोहल्ला परेशान था, सारा एरिया। अच्छा, मिलने भी लोग आ रहे हैं? मिलने को लोग आ रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन, काफ़ी दूर से फ़ोन आए। ये हमारे भाई है, इनकी कृपा दुआ थी, ये हमें साथ में ले गए थे। इनकी दुआ से आपसे भी हमारा शुरू हुआ। ये धन्यवाद इनका बहुत करता हूँ मैं, जो आप तक हम पहुँच सके, वरना हमें उम्मीद नहीं थी। ये वो भी नहीं देखता, ये कह रहा मैं नहीं आ पाता। जो आपकी मूवी इसके समाचार देख के दिल पे इसका पसीजा मोहब्बत जोड़ी, तो ये मेरे जैसे भी आदमी वफ्ता होती है ना, तो आदमी आ जाता है। मेरा नाम है मुन्नी। क्या हुआ था, ये एकदम से कैसे चले गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नाराज़ हो गए थे। अच्छा, नाराज़ हो गए थे? जी। अच्छा, घर से ऐसी क्या कोई क्या बात नहीं हुई। टूर से रजबी में जाने के लिए कहा था बेटे ने हमारे, कि हम वहाँ जा रहे हैं, आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से हमारा बेटा नहीं आया था। अच्छा, हाँ, कल 5। कहाँ खोजा आप लोगों ने? हमने सब जगह खोजा, इस्लामिया ग्राउंड और खलील स्कूल में, इस्लामिया ग्राउंड के बराबर में है वहाँ पे। जी। और जो है क्या नाम है, मतलब सिटी जंक्शन, छोटा जी सिटी जंक्शन, बड़ा जंक्शन। आज कितने बजे इनकी सूचना मिली है वापसी की? आज 11:41 पे। अच्छा, 11:41 जी हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था। फ़ोन पर क्या कहा इन्होंने? फ़ोन पे ये कहा था, अम्मी मैं आ गया। अच्छा। मैंने कहा बेटा कहाँ था? हाँ। तो बेटा कह रिया कि मैं दिल्ली था। दिल्ली से? जी। फ़ोन पे मैंने सुना, मैं भागती भी, ऐसी दौड़ती भी चली गई। अच्छा, इन्होंने फ़ोन करके क्या बताया, मतलब घर के पास में ही आके फ़ोन किया? जी, कल्लू मियाँ के तकिए के पास। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले क्या बात हुई आपसे इनकी घर पे आने के बाद? क्या पूछा आपने, क्या किया? ये पूछा मैंने, बेटा क्यों चले गए थे आप? तो ये बोले बस मैं ऐसे ही चला गया था। इस चैनल के माध्यम से हमारा बेटा हमें मिला। धन्यवाद। मेरा नाम बिशारत अली है। कब से ये जो है गायब हुए थे, क्या तारीख थी? और फिर ये कहाँ 18 तारीख रात तकरीबन 11 बजे।
अच्छा, क्या लेके गए थे घर से? ये घर से निकल के गए थे, मैंने पूछा था तो मैंने कहा कहाँ है, बोले वो चादरों के साथ गया है। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद मैंने 12 बजे के टाइम पूछा आया कि नहीं आया, तो बोली अभी तक तो नहीं आया। फिर हम ढूंढने निकल गए। अच्छा, रात कम से कम देर रात कम से कम 2, ढाई, 3 बजे तक हमने ढूंढा। उसके बाद हमने कहा चलो थक गया होगा, कहीं सो गया होगा। फिर उसके बाद फिर हमने कहा सुबह देखेंगे, चलो सुबह को पूछा तो फिर मिला ही नहीं। फिर हम देखने चले गए। फिर ऐसे ही रोज़ डेली ऐसे ही देखते 18 से थे ऐसे ही देख रहे हो? जी। रोज़ दिन रात एक कर दिया था ढूंढने के लिए, कभी बस स्टॉप पे और ये सब रेलवे स्टेशन, जंक्शन, सब जगह। रिश्तेदारी वगैरह में पूछा? हाँ, रिश्तेदारी में तो सभी को, तकरीबन सभी को ही पता चल गया था। अच्छा, सब लोग सामने से ही फ़ोन करके पूछते थे कि बेटा आ गया आपका, नहीं आया, नहीं, यही पूछते थे सब लोग। अच्छा। फिर जब ये कल चैनल पे खबर चली, फिर उसका क्या प्रभाव देखने को मिला? यही चैनल चलने के बाद जब इसने बेटे ने देखा तब वो जल्दी से आ गया। मतलब उसे तड़प हुई कि हाँ मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए वो तुरंत भागा चला आया। बहुत अच्छा काम हुआ इनका, बहुत बढ़िया रहा जो उसने देख लिया। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इस चैनल वालों का। बहुत अच्छा काम हो गया, इसीलिए आ गया। शायद अगर चैनल नहीं भी होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से आ गया बच्चा। द लीडर हिंदी की पूरे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जो उनके रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पर बच्चे से मिलने आ रहे हैं कि क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए यहाँ पर लोग उत्सुक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी बात है कि 18 तारीख से ये बच्चा जो है गुम था, और उसके बाद कल द लीडर हिंदी ने इस खबर को प्रमुखता से जब चलाया, उसके बाद ये बच्चे तक खबर दिल्ली तक पहुंची। और जब बच्चे ने इस खबर को एक जो यात्री है उसके फ़ोन में देखा, उसके बाद उसका दिल पसीजा, और पसीजने के बाद उसने सोचा कि मैं घर जाता हूं। और घर जाने के बाद उसने यहाँ पर एक जो पड़ोसी हैं उनके फ़ोन से घर पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वो अब घर पहुँचा है। तो घर पर किस तरीके से खुशी का माहौल है आप देख सकते हैं कि दूर दूर से जो इनके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पर मिलने आए हैं और बच्चे को दुआएं दे रहे हैं कि बच्चा अब सकुशल रहे और अपने माता पिता की बात माने, और इस तरीके का भविष्य में कोई भी वो कदम ना उठाए। द लीडर हिंदी आप सभी परिवारों से भी ये अपील करता है कि अपने बच्चे पर अनुशासन रखें। बच्चों को अकेला छोड़ना और बच्चों को अकेले जाने देना, ये एक तरीके की लापरवाही है, जिस लापरवाही के चलते बच्चे जाने और अनजाने में गलत कदम भी उठा बैठते हैं। ऐसे कदम के उठने से बचाने के लिए हमको सोचना होगा और समझना होगा कि बच्चों पर पूरी निगरानी भी रखनी है और एक प्यार का माहौल उनको देना है, ताकि वो दूरी बनाने से भी कई बार सोचें। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।